हरे कृष्ण दोस्तों जला कैसी दिल्ली से दिखट गई हजारों जन जो मजबूर हूं दाजी गाएं। तो परसों भगवान हमारे गांव में आने वाले हैं, भगवान के शुभ बहुत बड़े बड़े भक्त आने वाले हैं और भगवान के हरि नाम के साथ भगवान को भी साथ में लाएंगे। तो हम 10 मिनट कुछ कथा करेंगे क्योंकि कथा भगवान के बारे में जानना और कीर्तन दोनों जरूरी है। तो पहले तो मतलब आऊँ तेतरो काबल नहीं क्योंकि दुनिया पर फिर भी भगवान की कृपा कोशिश कर चुकी कि भगवान की कृपा से मतलब हमारे कैसे माचन सती मिले थे पूरी दुनिया में प्रचार कर सके भगवद गीता तो इनका सिर्फ सपना मोटो ग्रंथ छो ताऊ तेने माचन सती मिलो छे आऊं एक कथ भी अपने मतलब काबिलियत से नहीं दे सकता हूं जेंकी मुझे मैं तेने सुनो तो सही कथा रिपीट कर छे तेने रेडियो में कोई और बच्चा थी रेडियो तो एक ही काम छे रिपीट कर छो ताऊ सिर्फ तेने मतलब 10 मिनट दूसरी चीज रिपीट करना करता कोशिश करूं। तो आज हमारे बीच में बहुत बड़े भक्त हैं, 20-25 साल से प्रभु जी भक्ति में बहुत भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और हमारे यहाँ पे हैं। प्रभु जी का नाम है श्री बच्चन सिंह। तो 3 बार हरि बोल बोल के हम इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मैं 10 मिनट बोलूंगा, उसका प्रभु जी भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करेंगे और आज वो मेन लीड करेंगे। तो कल हमने एक पे चर्चा करी थी कि उमा भगवान शिव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन बाकी सब सपना। तो किसी ने बोला था कि ऐसे कैसे, भगवान का भजन सच है उसके अलावा सब झूठ है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो झूठ है, ये कैसे हो सकता है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, रोटी कहाँ से आएगी। भगवान का भजन अगर हम दिन भर करेंगे पूरे दिन से काम ही ना करूँ कौन ठे ना बस ही ना पाम तो खाम क्यों, सब बड़े सवाल बताओ कि खाम क्यों। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन भी सेम सवाल पूछते हैं, अर्जुन जो है सेम सवाल पूछते हैं भगवान से कि मैं साधु बन के जंगल में जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं गलती से भी ये मत करना। भगवान का भजन लेना है लेकिन काम करते हुए कहना है। तो एक श्लोक आता है कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल भगवान को अर्पित करना है। तो इसका मतलब है कि हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं भगवान को फल अर्पित करना है। हम सांस ले रहे हैं तो उसका फल भी भगवान को अर्पित करना है। तो सांस लेने का फल क्या है, हम जिंदा रह रहे हैं तो उसका फल भगवान को अर्पित कैसे करेंगे, भगवान का नाम लेके सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। उसका हम खाना खा रहे हैं तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति अगर कुछ भी खाता है मेरे को भोग लगाएगा तो वह पाप खाता है। तो जैसे मैंने चोर है तो मैंने 22 साल बिना भगवान को भोग लगाए खाए तो मैं उतना पाप खा चुका हूँ। लेकिन तब ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान है तो हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, वरना हम इतना पाप खा रहे हैं। तो हमारी जितनी भी आयु बची हुई हमको पाप कोशिश करना चाहिए पाप ना खाएं। तो पाप कैसे नहीं खाएंगे, कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसे नहीं चोम तोड़ो भगवान हो अच्छा आपू त्राई प्लेट पर दिखाओ मैं थोड़ी बड़ी चोम सुटियो, ऐसे नहीं चलता है। भगवान को पूरा अधिकार है जितना हम खा रहे हैं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान केवल भाव देखते हैं, जैसे सुदामा जी का भाव देखा था ऐसा हमारा भी भाव देखते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को एक छोटा सा प्लेट खरीद सकते हैं, 20 रुपए का प्लेट आता है, 2 चपाती डाली, थोड़ी सी दाल डाली, एक तुलसी पत्ता हो सकता है तो ठीक, नहीं है तो हरे कृष्णा बोल के भी करेंगे, भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमें पाप नहीं खाना है, तो हमें अपना कर्म करना है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अपना शस्त्र त्याग देता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने दादा को मारूंगा, अपने गुरु को मारूंगा, इससे अच्छा मैं जंगल में जाके सूखी रोटी खाऊं। भगवान कहते हैं नहीं, कर्म करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे साधु बनना तरीका नहीं है। जैसे लोगों को हमारे जनरली एरिया में बहुत कंफ्यूजन है कि हर कोई भजन कर रहा है मतलब वो साधु है। मेरे को बहुत सारे लोग बोल भी चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। जहां हम भगवत गीता का टीचिंग करते हैं, हमारे साथ कम से कम 25 कर्नल लेवल के आर्मी ऑफिसर, कर्नल मतलब SSP, चूर मोटे मोटे डॉक्टर है ग्रुप चो बना माचे तो महाराष्ट्र में त्यार चूर मोटे मोटे डॉक्टर है, त्राई कंपनी सीओ है, त्राई बैंक मैनेजर है, मोटे मोटे माचे है। अपनो जिंदगी जी है अतरे 8 वाजे साना तक काम कर छे, लेकिन अतरे उठना पहले भगवान तो नाम गिन छे, जरा रोटी खाए तो भगवान भोग ला छे, साना आए तो दोबारा कीर्तन कर छे। तो भगवान कहते हैं साधु बनने की जरूरत नहीं। जो पढ़े लिखे हुए हैं ना लोग हैं साधु का मतलब साधु का मतलब जंगल में जाना नहीं होता, सन्यासी का मतलब तो कर्मों के फल तो साधु का जो मतलब बता रहे हैं अपने प्रभु जी, साधु का 2 जैसे हर बात के 2 मतलब होते हैं, इसी प्रकार से भगवान ने बड़े ये गुण अति गुण में से अति गुण ज्ञान है, यानी राज विद्या है। भगवत गीता क्या है, राज विद्याओं की राजा है। जितनी भी एजुकेशन है दुनिया के अंदर उनकी सबकी
किंग है, बादशाह है। तो इसमें जो बताया गया कि साधु का मतलब ये नहीं होता है कि आज जी दाढ़ी रख ली और बाल रख ली और माला लेके जंगल में जाने लगा या भीख मांगने लगा, वो साधु नहीं। साधु का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, हमेशा सीखता रहे, लर्निंग मोड में रहे, उसको उसका मतलब होता है साधु। सन्यासी का मतलब होता है कि जैसे भगवान ने बताया, आपने इसके अंदर गीता जी के अंदर वर्णित है कि उसने कहा भाई मैं घर बार छोड़ के, अभी जो प्रभु जी बता रहे थे कि जंगल जा, उन्होंने कहा नहीं ये साधु नहीं है। साधु का मतलब होता है साधु नहीं, सन्यासी का मतलब होता है कर्म जो तू कर रहा है वो मुझको अर्पण करता चल। इस पे एक राइटर ने लिखा है उर्दू में, तुझे काम करना है ए मर्दे कार, नहीं तुझे इसके फल पर इख्तियार, तो कर अमल ना ढूंढ इसका फल, अमल कर ना हो बेअमल। यानी जो भी करता है मेरे को अर्पण। तान मान धन हम पढ़ते हैं ना आरती में, तान मान धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरे झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते, पूरी उम्र हो गई झूठ बोलते, क्योंकि हम अर्पण तो करते नहीं हैं। तो दूसरी बात ये जो भगवान ने बताया कि 3 तरह का भोजन होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। प्रसाद की बात जो है, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन का भगवान को भोग नहीं लग सकता है। भगवान को भोग लगेगा तो सात्विक भोजन लगेगा, वो भी भावना। जैसे भगवान ने कहा कि भाव का मैं भूखा हूं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझको भजेगा उसका बेड़ा पार है। यानी उसको व्यंजन 56 भोग हो या ना हो उसकी मैटर। जैसे सुदामा जी का वर्णन आता है, जैसे शबरी माता का वर्णन आता है, मीराबाई का वर्णन आता है, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का। तो उन्होंने क्या दिया भगवान को, क्या चढ़ाया, भाव से उन्होंने कुछ भी दिया तो हो गया अर्पण। फिर क्या बोलते हैं भगवान दूसरी जगह, क्योंकि उर्दू में ट्रांसलेट किया है कोई राइटर हुई है वो, क्योंकि यहाँ जो उर्दू समझने वाले उनको जल्दी समझ आता है। तो दूसरा बोला भगवान ने बताया कि संस्कृत में भी है श्लोक, लेकिन उर्दू में आसानी समझे। श्रद्धा से जो मुझको अर्पे, पत्ता पानी और फूल, कुछ नहीं है तेरे पास, पत्ते तो है ना जगह जगह, फूल सब जगह है और पानी तो सब जगह। श्रद्धा से मुझको अर्पे पत्ता पानी और फूल, जिसकी जैसी भावना अर्जुन करता हूं मैं कबूल। भाव, भाव क्या देखना, भाव क्या है उसके पीछे। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे, मैं भी इधर डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने हूँ, किश्तवाड़, पुराना डिस्ट्रिक्ट डोडा ही था, हमारा किश्तवाड़ हो गया। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि मेरे परिवार में भी है, मेरे गांव में भी है। यहाँ क्या कि हाँ जी बकरा काटेंगे, भेड़ू काटेंगे, या जी यात्रा देंगे, या उसमें फिर बाद में शराब भी बांटेंगे, तो या चरस भी पिएंगे। अब जब किसी को ये गलत है, ये शास्त्रों के विपरीत है, तो उनका तर्क क्या रहता है, माँ काली ने भी मांस खाया, शिव जी ने भंग पी है, भैरव ने शराब पी है। तो उसके पीछे का भी जो क्या है कि ग्रामर, जैसे अभी आपने बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी, प्रभु जी के लिए जोरदार हरि बोल हो जाए 3 बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब से मैं इनसे मिला हूं ना तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ पहले से 4 गुना, क्योंकि मेरा भी बड़ा बेटा 28 वर्ष इनसे बड़ा है, वो भी दीक्षित है, इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मैं प्रभु जी से इंप्रेशन हुआ कि जॉब के साथ साथ और परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। इस तरह की इस उम्र के बच्चे क्या बोलते हैं आजकल, अरे अब भी थोड़ी है मेरा टाइम है भजन करने का, अभी सत्संग में जाने का थोड़ी टाइम है, हाँ अभी तो बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम। लेकिन इसके लिए क्या बोला भगवान ने गीता में, कविता के रूप में, मानो जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार, एक क्षण की खबर नहीं। देखो उनको 2 मिनट का देखा आपने, परसों लाए हो महाराष्ट्र के अंदर जहाज का, किस किसने देखा, कम से कम जो जहाज के अंदर थे और जो जहाज के बाहर जो नुकसान हुआ 300 से ज्यादा जी, 300-350 से ज्यादा। 2 मिनट, क्या क्या प्लानिंग थी, 2 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड रख लो, 2 मिनट 1 मिनट, मतलब यही बताया बात मैच होगी ना। मानो जन्म दुर्लभ है, यानी इंसान का चोला जो ये बार बार नहीं मिलता है। अब मैं अपने आपकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल मैं ही हूं। 1 वर्ष हो गया मुझे आज व्रत करते हुए, 1 टाइम भोजन, 1 वर्ष। और उसमें एकादशी का अलग से, गणेश चतुर्थी आज अलग से, कल संक्रांति का अलग से, हर तिथि और हर दिन का अलग अलग से। मीठा खाना मीठा, नमक खाना नमक, फीका खाना फीका, फलार खाना फलार, खाली पानी पीना कंटिन्यू। और ये प्रैक्टिकल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। पिछले साल मैंने ये जब सावन का महीना लगता है तब से शुरू किया था, अभी सावन लगेगा वर्ष पूरा हो जाए, अब आने वाला है सावन।
तो इसमें हाँ कमजोर हो गया है, पतला हो गया है, भूख नहीं लगती है, मर जाएगा। तो भगवान के नाम पे अगर कोई मरता है, ऐसे भी तो मर गए ना। हाँ कोले की वो बन गए गोले, क्या क्या खाया होगा, किसी ने चिकन खाया होगा, किसी ने आइसक्रीम खाई होगी। तो खाने का जो मेन बात है कि सबसे पहले क्या कि इंसान का जन्म हमें मिलता नहीं है। अब मुझे किसी ने क्या बोला परसों कहीं पे, क्योंकि सत्संग हमारा ज्ञान चर्चा चलती रहती, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बात उठी कि हाँ अब मैं थोड़ा ना रिटायर हो गया हूँ पुलिस एसएसपी रैंक का, श्यामलाल ठाकुर। मैं जी अब हाँ क्या नहीं, मेरे को ना निकनेम मेरा, मैं छोटा मोटा प्रचारक हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ के अंदर, मुचेल यात्रा से भी जुड़े हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। तो मुझे टाइटल दिया गया ज्ञानी जी मुझे शॉर्टकट में बोलते हैं। घर का नाम निकनेम पप्पू है और रिकॉर्ड का नाम बच्चन सिंह है। तो बोलता ज्ञानी जी अब ना मैंने थोड़ा सा ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय पढ़ता हूँ, 60 साल लगभग उम्र होगी। पहले अभी जो खुडा साहब थे ना पहले एसएसपी जो डीजी, उनके साथ रह चुके। मैंने कहा देखो महाराज जी आप बोल रहे हो ना कि 60 साल की उम्र में आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी शुरू, 60 जन्म भी लोगे, 600 जन्म भी लोगे, जब तक श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको जीवन में उतारोगे नहीं, खलासी नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता का एक ही मूल मंत्र है जो हमें माया के, अभी गुड़िया जी ने, जैसे क्या नाम है गुड़िया जी आपका, दीपिका जी के लिए भी जोरदार 3 बार हरि बोल हो जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि देखो जो हमारा भविष्य है, हमारा जो भारतवर्ष है या पूरा दुनिया है, ये युवा के हाथ में होता है। युवा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर ये क्योंकि युवा क्या है या मनुष्य क्या है, बच्चे से बूढ़े तक, वो एक एनर्जी है। जब वो एनर्जी गलत तरीके से यूज होगी, अभी आपने देखा पीछे पहलगाम के अंदर एक दुखद घटना हुई, तो वो भी एनर्जी थी लेकिन नेगेटिव एनर्जी थी। फिर सिंदूर जो बनाया यहां से मिशन, वो भी एनर्जी थी। अगर एनर्जी गलत तरफ चली जाए तो विनाश का कारण बनती है, और सही तरफ चली जाए तो विकास का कारण। हमारे अंदर 7 चक्र हैं, हमारे अंदर 5 शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर मनोमय विज्ञान में आनंदमय शरीर, शरीरों के अंदर शरीर है। तो इधर क्या बोलते हैं, हाँ जी पहले आत्मा फिर परमात्मा। किसके लिए? खाने के लिए। पहले आत्मा फिर परमात्मा। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर क्यों आऊंगा, खाने के ऊपर, क्योंकि आजकल जो है ना माया का सबसे बड़ा प्रभाव देखना है तो वो है खान पान, कुरकुरे, चिप्स, लेज, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज। अभी किश्तवाड़ में 15-20 साल का बच्चा जवान एक्सपायर हो गया। घर वाले क्या बोलते हैं, अब मैं गया उधर भागवत तो गुरु पुराण पढ़ने का मौका मिला 1-2 दिन, तो बोलते कुछ नहीं खाता था, बस सिर्फ मोमोज खाता था। देखो बच्चा 20-25 साल का जवान चला गया, कुछ नहीं खाता था, बाकी मोमोज खाता था। और कितने खाता था? 5-10 प्लेट रोज। तो लिवर खत्म हो गया, इतना इन्फेक्शन हो गया, 10-15 लाख भी लग गए, बच्चा चला गया। तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो प्लास्टिक बंद चीजें हम खा रहे हैं, बोतल बंद चीजें खा रहे हैं, हम खुद भी और बच्चों को क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं, स्वीट पॉइजन। तो उसमें क्या है कि खान पान जो है ना, देखिए इसमें बताया गया जैसा खाए कोई अन्न वैसा बनेगा मन। मन का और अन्न का बहुत गहरा संबंध है। और उसके साथ साथ और है आगे के लिए, जैसा कमाएगा कोई धन वैसा लाएगा वो घर में अन्न, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा उसका मन, और जैसा होगा मन और वैसा होगा उसका जीवन। इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। यार ये बंदा कैसा है? कोई बोलते हैं जी ये कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हिंदू में ज्यादा यही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये नीच जाति का, ये वो जाति का, ये इस्मार खान, ये हिंदू। लेकिन असल जो इंट्रोडक्शन है वो उसका व्यवहार है। इसके ऊपर एक लाइन भजन गाऊंगा मैं। कर्म वो कीजे के जग में फिर से आना न पड़े, कर्म वो कीजे के जग में फिर से आना न पड़े। श्रीमद् भागवत गीता जी क्या हमें समझा रहे, भगवान क्या समझा रहे कि तुम्हें ये माया चक्र से बाहर निकाल के मैं तुझे अपने धाम लेना चाहता हूँ, वापस जहां से तू आया। यही भजन भी गीता से रिलेटेड है।
कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। 1,84 का भटकना, 1,84 का भटकना, फिर ये हर जाना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। जब हमारे घर में कोई आता है या हम किसी के घर में जाते हैं तो बॉडी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर से अरे ये बंदा तो देवता जैसा है, अरे वो बंदा तो राक्षस जैसा है। क्या है पहचान? यही तो असली इंट्रोडक्शन है। कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन क्या है? कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फली चाखा। तो कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। कर्म ही इंसान की अच्छी बुरी पहचान है। देख कर मुंह को बंदे, देख कर मुंह को बंदे, मुंह छुपाना ना। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। 1,84 का भुगतना, 1,84 का भुगतना, फिर हर जाना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। कर्म वो कीजिए कि जग में फिर से आना ना पड़े। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का बहुत बड़ा दिन है। आज साल के 12 चतुर्थियां आती है। 11 में चंद्रमा की पूजा होती है, 1 में नहीं होती है, उसको कलक चतुर्थी कहते हैं। जब गणेश जी ने उसको शाप दिया था, और भगवान कृष्ण जी ने भी एक बार गलती से वो जो चोरी का चंद्रमा देख लिया था, तो उनको भी कलक लगा था मन्नी चुराने का, सम्यक मन्नी चुराने का। तो इसमें हम इस व्रत में भी, और जो प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ प्रभु जी के जिसके नाम आए हैं, इस प्रोग्राम में हम यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का द्वार भी मन है। तो इस लाइन के अंदर क्या बोल रहे हैं? है प्रभु जी मेरे मन को काबू कर लो इस दफा। है प्रभु जी मेरे मन को काबू है प्रभु जी मेरे मन को काबू कर लो इस दफा। है प्रभु जी अर्जुन कह रहे, भगवान कह रहे हैं बार बार मन को वश में कर, मन को वश में कर। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे लगता है कि वायु को रोकना आसान है, पर इस मन को रोकना बड़ा मुश्किल है।
तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही कहा तूने कि ये मन जो है ये वायु से भी बलवान है, मगर इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। तो और मन क्या है? मन ही माया है। कबीर साहब ने कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा कभी न मरती, कह गए दास कबीर। तो ये मन है, यही माया है। ज्ञान होने पे तो सृष्टि है ही नहीं। जैसे आपने कहा था कि काम नहीं करेंगे फिर खाएंगे क्या, पैसा क्या है। जब ज्ञान हो गया, आपको भगवान नजर आ गए, भगवान तीसरे जो भगवान ने वो विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो फिर अर्जुन को भी तब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या खेल है। तो यहाँ पे क्या कि जब समझ आ जाएगी, नष्टा मोहा समर्ति लब्ध, तो जब अंत में अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे समझ आ गया, अब मैं युद्ध करूंगा। पहले क्या भगवान ने कहा? तस्मात् योगी भव अर्जुन, तुझे काम भी करना है और मेरा स्मरण भी करना है, युद्ध भी करना है और मेरा स्मरण। तो योगी बनना है, ना कि भोगी बनना है। क्या बनना है? योगी बन के जीवन जीना है, ना कि भोगी बन के। यानी पानी पीने के ऊपर एक कविता है, जब हम खाने के साथ पानी पीते ना, कहते जो खाने के साथ पानी पीता है वो होता है जो खाने से पहले पानी पीता है वो होता है भोगी ना। खाने से पहले जो पानी पीता है 1 घंटा वो होता है योगी, और खाने के साथ जो पानी पीता वो होता है भोगी, और खाने के ऊपर जो पानी पीता वो होता है रोगी। तो यानी अब हमने डिसाइड करना है कि हमने खाने से 1 घंटा आधा घंटा पहले पानी पीना है, या खाने के बीच में पीना है, या खाने के बाद में पीना है। योगी या भोगी या रोगी बनना। इसी प्रकार से यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि योगी बन के कर्म करने, भोगी बन के नहीं। क्योंकि सब कुछ संसार क्या, अभी देखो इतने लोग चले गए सृष्टि से, और आई दुनिया गई दुनिया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों आए और गए, हम भी जाएंगे, हम भी। भगवान ने एक श्लोक है, अदृष्टम इता पुनः अदृष्टम गता। यानी गायब से हम आते हैं और गायब में हम आते हैं और गायब में हम चले जाते हैं। निराकार से आते हो, निराकार में चले जाते हैं। तो क्या कारण है यहाँ पे? मन क्या है? मन ही हमें भगवान से मिलाता है, और मन ही हमें भगवान से क्या करता है? दूर। ये मन क्या है? ये भगवान का द्वारपाल है। कौन है? जैसे मैं इस घर के अंदर तभी आया जब प्रभु जी ने मुझे यहाँ बुलाया। तो मान के चलो प्रभु जी हमारे मन है, अगर ये बुलाते नहीं तो मैं यहाँ आ नहीं पाता। तो ठीक, अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमें किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? हे अर्जुन, जीव अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। जब वो अपने मन को साध लेता है, वही साधु हो गया। अपने मन को साध लेता है, अपने मन को सही डायरेक्शन में लगाता है। पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग ध्यान, भगवान का भोग, भगवान का अखंड नाम कीर्तन, तो संतों का संग, वेदों पुराणों का स्वाध्याय, जब वो ये करता है तो अपना मन साधता है, इसका मतलब वो अपना मित्र है। और जब इसी मन के कहने में आके, जैसे घोड़ा होता है ना, लाकम वाला घोड़ा और बिना लाकम के घोड़ा क्या करता है? उठा के पटक देता, गिरा देता। लेकिन जो घोड़ा लाकम वाला होगा वो जहां चाहेगा सवार उसको वही ले जाएगा। हे प्रभु, सारे प्रार्थना करेंगे कि ये हमारा जो जागरण कीर्तन सत्संग होने जा रहा है 2-3 दिन उसका, इसमें हम सब लोगों के ऊपर, सारे संसार के ऊपर भगवान कृपा करे कि हमें हमारा मन जो है ना, क्योंकि भगवान ही इस मन को काबू कर सकते हैं, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का ही दूसरा रूप है। हे प्रभु जी मेरे मन को काबू कर लो इस दफा, हे प्रभु जी हे प्रभु जी मेरे मन को काबू कर लो इस दफा, हे प्रभु जी मेरे आज तक खाया है धोखा, आज तक खाया है धोखा, फिर से खाना ना पड़े, कर्मों की देख जग में फिर से आना ना पड़े, कर्मों की देख जग में फिर से आना ना पड़े। आज तक खाया है धोखा, आज तक खाया है धोखा, फिर
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सारे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे रामा, 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 हरे कृष्णा हरे रामा, बोलो ना, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, देखो सारे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे रामा, तो सारे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे, यही उपदेश मीरा को दिया था रविदास ने, यही उपदेश मीरा को दिया था रविदास ने, कि उसकी प्याली से निकला हरे कृष्णा हरे रामा, जहर की प्याली से निकला हरे कृष्णा हरे रामा, उसकी भक्ति से निकला हरे कृष्णा हरे रामा, उस सारे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी एक भजन गांव की तरफ से होगा और एक भजन प्रभु जी की तरफ से होगा, फिर ऐसे करके मैच करेंगे। तो एक भजन कोई गाएगा, फिर उसके बाद प्रभु जी एक भजन गाएंगे, ऐसे 1 मन चलेगा। मैं अपने प्रभु जी के लिए जोरदार हो जाए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक भजन कोई वॉलेंटियर बोलेगा और उसके बाद एक भजन प्रभु जी बोलेंगे। हम लोग जो भी बोलना चाहे, एक भजन गांव की तरफ से प्रभु जी को सुनाएंगे, फिर एक भजन प्रभु जी सुनाएंगे हमें। देखो जी, भगवान की तो ऐसी कृपा है कि सुबह तक चलेगा, कंप्लीट है मेरा काम भी खोल बराबर। चांद निकला, मैं देख के आती। हरे कृष्ण हरे